तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फेंग शाओ का रियल नेम यहाँ पे लिंग और अपने टाइम का बवाल आदमी था। वो जैसे हमारे 14 डिसेबल को आइडिया लगता है ना, उसको भी याद आता है। यस, मैंने भी उसके बारे में सुना, बड़ा चालाक और बड़ा कमीना बंदा यहाँ पर है, लेकिन मैंने उसके बंदलों को मारा तो भी मुझे अंदर से ऐसी बुरी और डरावनी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही। और वो फेंग शाओ आराम से आने को तैयार भी होगा, उसने भी मेरे खिलाफ कोई फैसला यहाँ पे नहीं लिया। यार ये जान के तो हमको भी बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं हैरानी वैरानी यहाँ पे हो रही है। उसके बाद भाई क्या बोलते हैं, कुछ समय बाद ना सामने से ये क्या बोलते हैं कुछ फीमेल डिसाइपल यहाँ पे आती है, वही अपनी छठी डिसाइपल वाली, और कहते सुनिए सेड के बारे ना ये ब्लैक नाइट के बंदे लोग यहाँ पर आए हैं, फेंग शाओ नाम का भी कोई बंदा आपसे मिलना चाहता है। हाँ तो चौथा डिसाइपल कहता भाई क्या करें, मिलवाने के लिए अंदर यहाँ पे बुलाऊँ या भगवा दूँ, बाद में मिलोगे। ये कहता नहीं नहीं भाई यहाँ पर आ ही चुके तो यहाँ से भगवा नहीं सकते, एक काम करो उनको जाओ अब बुला कर लेकर आओ। हाँ तो अपनी नौबी कहती है मैं गई, चौथा कहता यस मैं भी यहाँ पर आया। मैं कहता सोचता ये हमारा सेट है, वो हमारे सेट के अंदर है, तो हमारे सेट में आकर मेरे डिसाइपल को मारने के बारे में फैसला तो नहीं ले सकते यार, इतने भी ज्यादा वो लोग मुझे बुद्धू नहीं लगते। उसके बाद यहाँ पे शीश होता भाई उन्हीं बंदों पे, वो सभी नोटिस करते कि अच्छा तो भाई ये है उस बुढ़े का सेट, हमको लगा नहीं था इतना कमाल कितना आलीशान यहाँ पर होगा। एक और बंदा यहाँ पे कहता है, जो 4 इंपॉर्टेंट बंदे थे ना उनमें से कहता है कि हाँ इतना सुंदर इतना कमाल का, हमको लगा बूढ़ा कमीना हरामी विलेन यहाँ पर है। हाँ तो इधर हर जगह हड्डी पड़ी रहेगी, हर जगह खून वून यहाँ पे लगेगा, लेकिन ये तो सुंदर सा गार्डन यहाँ पे निकला। फेंग शाओ कहता सुनो मेरी बात, बाकी सब यहाँ पे रुको, जो 4 मेरे इंपॉर्टेंट नाइट हो ना तुम मेरे साथ यहाँ पर आओ। तो वो चारों यहाँ पे रेडी थे। अपना 14 डिसाइपल आता है और आगे आते कहता है हेलो मिंग मेरा नाम है, इनका 14 डिसाइपल हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नोटिस करता अच्छा तो भाई ये आदमी है फेंग शाओ, क्योंकि भाई फेंग शाओ से मिला नहीं था, उनके बंदों को इसने इन्फॉर्म यहाँ पे किया था ना। फेंग शाओ भी कहता वाह भाई मैंने सुना तूने मेरे 2 मेंबर लोग को यहाँ पे जहाँ से मार डाला, लेकिन तू उस बुढ़े का डिसाइपल है, इसलिए अपन भी तेरे खिलाफ कोई ऐसा दुश्मनी पैदा नहीं करना चाहता, तुझे मैं माफ करता हूँ। जो सुंदर 14 डिसाइपल भी कहते हैं जी आपका शुक्रिया कि आपने हमको माफ कर दिया, लेकिन क्या बोले हमारी मजबूरी यहाँ पे थी, मुझे जान निकालनी ही पड़ी, क्योंकि भाई वो लोग मेरे पीछे जो पड़ गए थे। जो सुंदर ये कहते वो लोग पीछे नहीं पड़े थे, पहले तू पीछे पड़ा था, तो ये हमारे हेडक्वार्टर में पीछे करते करते आ गया था। ये कहते यस क्योंकि मुझे डर यहाँ पे था कि शायद आपके जो बंदे लोग ना आपको हमारे इन्विटेशन के बारे में ना बताए। मुझे मतलब टास्क मिला था कि भाई आपको इन्वाइट यहाँ पे करना है, अगर आपके पास मैसेज यहाँ पे नहीं गया और आप सामने से आके नहीं मिले, मालूम नहीं मास्टर मेरे साथ यहाँ पे क्या करते हैं, आपके मास्टर के बारे में आइडिया है ना। सामने से वो कहता है कि वेल हाँ ये आइडिया है, लेकिन मैं कभी भी ना किसी का इन्विटेशन मना नहीं करता, इसलिए ऑफकोर्स तेरे मास्टर का भी इन्विटेशन में मना नहीं करता, जल्दी से रास्ता दिखा और लेके जा। जो सुंदर ये कहते सुनिए मेरे मास्टर ने मुझे कहा था कि वेल आपको रास्ता दिखाना नहीं है, खुद की मदद से यहाँ पे जाओ, यानी खुद ही यहाँ पे जाओ। तो वो भी कहता है इंटरेस्टिंग, खुद ही जाना पड़ेगा, लेट्स गो। इसलिए खुद ही यहाँ पे निकल जाता है। रास्ते में चारों में से के ना हमारे 14 डिसाइपल से कहता सुनो यार ये मौका बार बार यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो चलो एक छोटा सा फाइट यहाँ पे कर लेते हैं। जो सुंदर 14 डिसाइपल कहता नहीं मास्टर ने मना किया है कि फालतू में कोई भी फाइट वाइट यहाँ पे नहीं करना है, तो सामने से वो भी फाइट वाइट नहीं करता। और क्या उसके बाद सब लोग भाई खुद के पल से मतलब खुद के पैरों से चल के जा रहे थे, और अपनी जो नौवीं डिसाइपल है वो भी आसपास ऐसा घूमे जा रही थी। हाँ तो चारों में से एक बंदा चिल्लाता भी कि भाई कौन है जो कि यहाँ हुआ एकदम पागल जैसा घूमे जा रहा है। वही अपनी नौबी सामने आती है और जीप दिखाती कहती गंदा तुम सबको मुँह यहाँ पे बहुत ही गंदा है। उनको और गुस्सा आता, चिल्लाते भी कह रहे अरे लीडर फैन शो देख रहे हो, ये लोग हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, तो भाई हमको खाली फैन से चला के लेके जा रहे और आके हमारे मुंह पे बेइज्जती भी मार रहे हैं। तो अपने 14 का दर शांत हो जाइए भाई, मेरी जूनियर यहाँ पर है, बड़ बोली है छोटी बच्ची यहाँ पर हो जाती है गलती। फैंग शो भी कहता है कोई बात नहीं चलो। हाँ तो ये सब पैर की वजह से मतलब पैर की मदद से आराम से चल के जाते हैं और फाइनली भी अंदर साइड यहाँ पे एंट्री मारते हैं, जहाँ पे अपना 5वां डिसाइपल थी, 6ठी डिसाइपल थी, 3रा डिसाइपल, सब लोग वहीं पे थे। अब बूढ़ा आराम से सिंहासन पे बैठा हुआ था। फैंग शो मनी मन सोचते कि इस बूढ़े के बारे में मैंने बात यहाँ पे सुनी है कि इसकी जो उम्र है ना लगभग 1000 साल हो चुकी है, यानी मरने के कगार पे यहाँ पे आ चुका है। सब मुश्किल से 5, 10 या 15 साल और यहाँ पे बचा रहेगा, और ऐसे टाइम पे बंदों का जो पावर है ना बड़ा कम हो जाता है। तो इस बुढ़े का जो पावर है ना वो भी बड़ा कम यहाँ पर हो चुका रहेगा, लेकिन तो भी इसका कल्टिवेशन लेवल अभी कितना है मैं बिल्कुल भी आइडिया लगा नहीं पा रहा। तो मैं तो मेरे दिमाग में नॉलेज भी आया कि काम करता हूँ अटैक कर देता हूँ, लेकिन फिर मैं फट गई कि अगर बाई चांस अटैक करा और मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल गया तो मैं सामने से क्या करूंगा, इसलिए अटैक अभी के लिए नहीं करने जाऊंगा। सामने से नमस्कार कहते कि हेलो बुड्ढे जी TNG नमस्कार, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये भी कहता यस हमको भी अच्छा लगा, सिंहासन पे बैठो। इतना बोल के ना टॉयलेट सीट होता ना भाई वैसा कुर्सी मंगाया जाता है और रख दिया जाता है, ये भी आराम से उस पर बैठ भी जाता है, कुछ बिना कंप्लेंट किए। और बैठे वक्त कहता है यस मुझे आपका इन्विटेशन आया तो मुझे भी जान के यहाँ पे अच्छा लगा, लेकिन क्यों आपने मुझे बुलाया ये भी ज़रा बताइए, हमसे कुछ काम है क्या। जो 6ठी डिसाइपल थी ना उसको दिखाया जाता है कि भाई इसको देखो और मुझे बताओ तुमने इसको पहचाना।
जो सुनता ही वो कहता है कि वेल सॉरी यार, लेकिन मैंने इसको नहीं पहचाना। अपनी छुड़की गुस्सा कहती है भाई नहीं पहचाना, अरे यार ये छठी सीनियर मेरी यहाँ पे लगेगी और धोखेबाज भी है, कमीनी साली धोखेबाज। तो सामने से फेंग शाओ भी कहता है कि धोखेबाज डिसाइपल, ओ तो ये भी आपके डिसाइपल है क्या? सॉरी सॉरी मैं पहचान यहाँ पे नहीं पाया। हमारा मेकटा कहता है इसको नहीं पहचाना चलेगा, इसका गाँव यहाँ पे था ड्रैगन फिश विलेज जिसका नाम था। तुमको ये गाँव याद है क्या? तुमने गाँव का नाम सुन के पहचाना गाँव को? तो सामने से वो कहता है कि एक सेकंड यार, आपने अचानक से कोई ड्रैगन फिश विलेज के बारे में मुझसे काय को पूछ लिया? तो ये कहता है अपनी छठी डिसाइपल से कि छठी डिसाइपल तुम यहाँ पे बताओ। ये कहती हाँ ये ड्रैगन फिश विलेज ना, आज से 150 साल पहले 354 लोग थे जो कि उस गांव में यहाँ पे रहते थे, लेकिन पूरा का पूरा गांव है ना डिस्ट्रॉय हो गया। मनी मन सोचती कि हाँ भी, उसके बाद मैं यहाँ पे बुढ़े के साथ आ गई और मैंने पूरा पता करने की कोशिश की किसने डिस्ट्रॉय किया। तो भाई जो मेरे मास्टर है ना, मेरी मास्टर की ओर यहाँ पे इशारा जा रहा था कि मेरे मास्टर ने यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया है। तो सामने से ना भाई वो फेंग शाओ कहता ओ पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, सब लोग यहाँ पे मारे गए, सॉरी यार ये सुन के मुझे बहुत ही बुरा यहाँ पे लगा। हाँ लेकिन भाई आपने मुझे इसके लिए यहाँ पे बुलाया क्या? जो सुनता अपना मैं कहता यस मैंने इसी के लिए तुमको बुलाया। वो सामने से कहता मगर क्यों? ये बताता क्योंकि वो सब डिस्ट्रॉय होने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट ना, सारे डॉक्यूमेंट जो कि उस गाँव के बारे में लिखे गए थे वो मेरी ओर इशारा कर दे कि भाई मैंने गाँव को डिस्ट्रॉय यहाँ पे किया है। मनी मन सोचते कि उस बंदे ने, फेंग शाओ ने मार्क्स यहाँ पे पहना है, जिस चक्कर में वो क्या एक्सप्रेशन दिखा रहा है, वो डर रहा है या फिर चौंक रहा है या फिर नर्वस हो रहा है, मुझे आइडिया लग तो नहीं रहा, लेकिन गांव का नाम सुन के वो हल्का सा सहम तो गया है, इतना तो मुझे आइडिया है, यानी कोई ना कोई तो उसका गांव से लेना देना है ही। सामने से फेंग शाओ कहता है अच्छा ऐसी बात है कि आप पे नाम लगा है, बढ़िया है। हमारा मेकटा सामने से बताता है कि ओके ठीक है भाई, तो जो तुम लोग है ना भाई ब्लैक नाइट यहाँ पर हो जो कि एम्पायर फैमिली के लिए यानी पैलेस के लिए काम करते हो, और ऐसी नाइट हो जो कि भाई अंधेरे में काम करते हो, पब्लिकली उनके बारे में कुछ भी मेंशन किया नहीं जाता। हाँ तो सिंपल सी बात है कि भाई जो बुक्स वगैरह जिसमें मेरे बारे में लिखा गया है तुम्हारे बारे में तो लिखा जाएगा नहीं। ये लोग सामने से कहते हैं भाई वही तो यार, हम लोग इतने सीक्रेट है लेकिन तो भी हमारे बारे में सबको मालूम है कि भाई ब्लैक नाइट नाम का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सीक्रेटली यहाँ पे काम करते हैं। मैं कहता तो सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ वो जो गाँव डिस्ट्रॉय हुआ था उसके बाद जो हेवन रिवर यहाँ पे था, तुमने उसके बारे में कुछ ना कुछ तो अपने टाइम पे पता किया होगा। वो सामने से एकदम सन्नाटे में फेंग शाओ कुछ नहीं बोलता। हमारा मैं कहता समझ आता जैसे मैंने छठी डिसाइपल को इशारा यहाँ पे किया ना, उसके दिमाग में आइडिया आ ही चुका है और सामने से यहाँ पे कुछ बोलने ही बोला था, लेकिन भाई उसने दिमाग में प्लानिंग बना के शांत हो गया यार, कुछ भी यहाँ पे बोला नहीं। सामने से फेंग शाओ कहते सुनो अभी के लिए जो पूरा मामला है ना, पूरे मामले को साइड में यहाँ पे रख देते हैं, हमारी ओर से भी कुछ है इंपॉर्टेंट बात जो कि हम करना चाहते हैं। जो सुनते में कहता बोलो क्या करना चाहते हो? ये कहता पैलेस की ओर से मैसेज यहाँ पर आया है कि आपने जो काम हाल फिलहाल में किया ना, जिससे पैलेस के बहुत सारे कामों का नुकसान हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आगे चल के ऐसा ना करे। आपके डिसाइपल ने मेरे कुछ बंदों को मारा है, हम वो सारा गिला शिकवा बुला लेंगे, बस एक छोटी सी कंडीशन हो, कंडीशन ये है कि आगे चल के हम पैलेस भी कुछ भी काम यहाँ पे करें लगभग 10 साल तक है ना, आप आके उंगली बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जैसे ये सारी बातें सारे डिसाइपल सुनते ना, वो भी चौंक जाते कि क्या क्या क्या, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई आगे क्या बातचीत होता है। और गांव को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन था? हमारा बुढ़ा ही था। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सामने से फेंग शाओ वो कह देता कि सुनिए भाई 10 साल तक है ना, आप हमारे पैलेस के मामले में आकर उंगली मत कीजिएगा, बदले में जो भी आपने नुकसान यहाँ पे किया ना, हम उसका सारा गिला शिकवा बुलाने को यहाँ पे तैयार है। हाँ तो उसके चारों बंदे जैसे ये लाइन सुनते हैं लोग समझ जाते कि अच्छा ये काम के लिए वो मेन यहाँ पे आना चाहते थे, समझ गए क्या ना। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हमारे पैलेस के काम के बीच में उंगली करते हैं, तो हमने उनको डराया धमकाया, तो बहुत सारे लोग है ना डर के हमारे पीछे हट गए। बहुत सारे लोग है ना वो हमारे ज्वाइन हो गए, लेकिन उनमें से ये जो बुढ़े का सेट है ना, वो ना हमारे साथ ज्वाइन हुआ और नहीं डर के हमारे यहाँ पे निकला, तो इनको रास्ते से हटाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे था। तो सामने से ना फिर से एक बार कहता फेंग शाओ को सुनिए यार, मैं ना आपके साथ कोई दुश्मनी यहाँ पे तैयार करना नहीं चाहता और ना ही कोई ऐसा ऑफेंड आपको करना चाहता हूँ, और लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी ना हमारे पास इसका कोई हक है और नहीं हमारे पास यहाँ पे पावर है। बस एक छोटी सी कंडीशन है, आई होप आप ये जो हमारी कंडीशन है ना, आप हमारी ये कंडीशन यहाँ पे पूरी कर दो। सामने से जो 14 डिसाइपल था ना, वो कहता है कि बेटे 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 बेटे, तो जिस हिसाब से बातचीत करे ना, एक बंदा और यहाँ पर आया था, उसने भी ऐसा बातचीत करने की कोशिश यहाँ पे की थी। जुओ चेन जिसका नाम था वो मर गया, तुझे भी मरने का शौक है क्या? जो सुन दो कहता ना ना मुझे मरने का कोई शौक नहीं और मैं आपके खिलाफ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जा रहा। हमारा मैं कहता लैंग मेरी बात जरा ध्यान से यहाँ पे सुन, अच्छे से मेरी बात यहाँ पे सुन और मुझे ये बता तू क्या मुझे धमकी यहाँ पे देना चाहता है? मनी मन सोचते क्या इसने बड़े प्यार से काफी क्या बोलते हैं भाई अच्छे से बातचीत यहाँ पे किया, लेकिन भाई जो लाइन इसने बोली ना, उस
लाइन में साफ साफ है ना ये धमकी यहाँ पे छुप रही है। हमारे बुढ़े का आई मीन ये जो सेट है ना, हमारा सेट बहुत ही फेमस है। लोग हमारे बारे में पंगा लेने से पहले ना 4 नहीं 400 बार यहाँ पे सोचते, लेकिन तो भी इसने कुछ भी सोचा समझा नहीं और डायरेक्ट हमको ऑर्डर यहाँ पे दे रहा कि भाई पैलेस के मामले में उंगली मत कर। इसके पास इतनी हिम्मत काहे को आ गई? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मकसद यहाँ पर होगा ना, तो क्या है मुझे वही जानना है। सामने से फैंग शो कहते कि एक्शन भाई आपने मेरे रियल नेम लेंग यहाँ पे ले लिया, यानी आपको मेरे बारे में स्टार्टिंग से मालूम था, तो आपने क्यों नौटंकी किया? क्यों भाई मेरे लिए जो मामला नहीं था ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे बना रहे हो? समझिए जो लेंग है ना वो 300 साल पहले मारा गया था जब वो डिसअपेयर हुआ ना तभी। अब मैं लेंग नहीं रहा, अब मैं फैंग शो यहाँ पे बन चुका हूँ। फैंग शो जो कि ब्लैक नाइट का लीडर यहाँ पर है और पैलेस के लिए यहाँ पे काम करता है। उस समय आपो ने ना भाई और आपके बीच में दुश्मनी थी, मेरे बीच और आपके बीच में, उस सारी दुश्मनी सारा गिला शिकवा आपो यहाँ पे भुलाना चाहता हूँ। उसको कंटिन्यू करने का मेरा कोई मूड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। उस समय अपन ब्लैक लिस्ट के नंबर 1 पे था और जिस बात का मुझे कोई घमंड यहाँ पे नहीं है, मुझे घमंड ऐसा चाहिए भी नहीं, क्योंकि उस जगह में मेरे पे ना दाग धब्बा लगे कि यहाँ पे लिंग नाम का बंदा था, बड़ा कमीना बड़ा हरामी यहाँ पे था। वो दाग धब्बा यहाँ पे मिटाना चाहता हूँ, एक सच्चाई राह पे जाना चाहता हूँ, बस यही बात यहाँ पर। इसलिए प्लीज लिंग मुझे मत बुलाइए, फैंग शो यही ठीक है। जैसा चौथा डिसाइपल सुनता ना ये भी सोचता भाई इतने प्यार और इतनी मीठी मीठी बातें करे ना कि सुन के किसी को भी हंसी यहाँ पे आ जाए। नहीं तुम ही इमेजिन करो एक टाइम पहले तुम इतने बुरे इतने कमीने यहाँ पे थे कि दुनिया के सबसे बुरे कमीने बनने का तुमको टाइटल मिल गया था, लेकिन अब उसको बुरा लगता कि भाई मैं क्यों इतना कमीना यहाँ पे था और अच्छा यहाँ पे बन गया। ऑफ कोर्स मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है ऐसी बातें सुन के। फैंग शो अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ, कहता यस आपने बोला कि मैं आपको धमकी दे रहा हूँ, आपको धमकी देने के बारे में ना मैं सपने में सोच नहीं सकता। मुझे बस पहले से ऑर्डर यहाँ पर आया है कि आपको आके ये बातें बता दूं, मैंने बता दिया। अगर सामने से मना भी कर दोगे ना तो भी चलेगा। सामने से चौथा डिसाइपल कहता है कि वेल जब तुझे मालूम ही था कि तेरा ये जो कंडीशन है ना हम मना ही कर देंगे, तो फालतू में आके तूने बोलने के बारे में सोचा ही काहे को? तीसरा डिसाइपल का तो इसने ये बोला कि भाई ये जो पैलेस कुछ भी करे हम उसमें आके उंगली नहीं कर सकते 10 साल के लिए। कुछ भी बोले तो कुछ भी, वो चाहे तो ना हम में से किसी को मार भी सकता है और तो भी चाह के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका ये मतलब होता है, क्यों मैंने ठीक बोला ना? हाँ तो फैंग शो शांत और सामने से कुछ नहीं बोलता। सामने से तीसरा डिसाइपल ये भी कहता है कि भाई पैलेस के किसी बंदे ने हमारी 5 डिसाइपल की मतलब बॉडी पे सील लगा दिया, जिस चक्कर में बेचारी का पावर यहाँ पे सील हो चुका है। जबरदस्ती उसको पकड़ के ना शादी वाले के लिए ग्रैंड सेरेमनी में यहाँ पे भेज दिया था। तुमको क्या लगता है और सब ऐसा करे? हम चाह के बीच में यहाँ पे उंगली ना करे, हम करेंगे सामने से, समझे क्या? हाँ तो बाकी दोनों जो थे ना भाई जुआ जोंग देखते ना चौ हो जाते, क्या रे बाप रे। सारी डिसाइपल में ये तीसरा डिसाइपल ही था जो सबसे कम बोलता था और आज सबसे ज्यादा यहाँ पे बोल रहा है। हमारा मेकट अभी कहता लेंग तूने बात यहाँ पे सुनी ना, और जवाब दे, बोलना एमसी। सामने से हमारा चौथा डिसाइपल भी देखता है कि हाँ इस बार तीसरे डिसाइपल ने बहुत बोला, मुझे भी बोलने का मौका मिल गया क्योंकि भाई मास्टर अच्छे हो चुके हैं। पहले अगर हम कुछ बोलते ना उनके सामने वो हमारी हड्डी पसली ये करके यहाँ पे रख देते। सामने से वो लैंग कहता है कि अच्छा ठीक है भाई आपको पहले इसकी बात नहीं मत मानिए, हमारा बस काम था आपके पास आके पहुंचा देना मैसेज, हमने पहुंचा दिया, हम जाने की आज्ञा चाहेंगे। वो कहता अरे ना यार ना उसके तूने मेन सवाल का जवाब ही नहीं दिया। जो गाँव डिस्ट्रॉय यहाँ पर हुआ था ड्रैगन एंड फिश विलेज, उसका क्या भाई किसने डिस्ट्रॉय किया था? उसका जवाब यहाँ पे दे के जा। अपनी ये चट्टी भी सोचती कि अचानक से उसको बुला के उससे बार बार सवाल पूछा जा रहा है, तो सच्ची में उसके पीछे कुछ और भी कहानी है क्या? क्या मास्टर ने सच्ची में डिस्ट्रॉय नहीं किया था? वो सामने से बताता है कि वेल ओके, तो आप ये कहना चाहते हो गाँव को किसने डिस्ट्रॉय किया था? सुनिए हमारे देश में ना बहुत सारे अलग अलग क्लैन के भी लोग रहते हैं और सारे क्लैन हमारे देश में रहना डिजर्व यहाँ पे नहीं करते, लेकिन उस गाँव में कुछ रह रहे थे। हाँ तो जैसा ये लाइन अपनी छठी और चौथा सुनता है ना, ये भी सोचते कि इनडायरेक्टली ये मान रहा है कि हाँ यस हमने डिस्ट्रॉय यहाँ पे किया था, क्योंकि भाई बात छुपाने से मतलब होगा नहीं, हमारे पास पक्के सबूत तो नहीं है लेकिन भाई कंफर्मेशन है किसी बंदे ने किया था, इसलिए ये भी इनडायरेक्टली मान लिया कि हाँ भाई यस हमने किया। सामने समारा में कटेगा तो ओके, लेकिन जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे थे पैलेस का उसके अंदर तो भाई कुछ और ही लिखा हुआ है कि जैसे मैंने डिस्ट्रॉय किया था, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर तुमने चेंजेस किए थे। ये भी कहता यस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने चेंजेस यहाँ पे किए थे। ये कहता फिर तो भाई तुमने मेरा नाम यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश की थी। ये कहता हाँ लेकिन आपको कैसे मालूम कि भाई डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने चेंजेस किए थे? हो सकता है पैलेस के डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए थे, यानी आपको कोई बंदा है जो कि पैलेस के अंदर है ना। तो सामने से वो रिप्लाई यहाँ पे नहीं देता, मनी मत सोचता कि जो बुढ़ा जीटीएन था ना उसने बहुत ही क्राइम किया, बहुत ही बुरे काम यहाँ पे किए। उसके जो 9 डिसाइपल है ना उन्होंने बड़ा बुरा क्राइम यहाँ पे किया, तो सारा जो नाम है ना ऑफकोर्स इस बुढ़े पे यहाँ पर आएगा। तो आगे चल के बुढ़े ने कोई बुरा काम भी नहीं किया, लेकिन अगर तुमने नाम लगा दिया कि हाँ भी इसी बुढ़े ने किया है, ऑफकोर्स भाई हर बच्चा भी विश्वास करेगा कि हाँ भी यही बुढ़ा कमीना है, यही ये क्राइम यहाँ पे कर सकता है। इस बार भी ऐसा हुआ, गाँव मैंने डिस्ट्रॉय नहीं किया, नाम इसने लगाया और देखो ये पूरा का पूरा नाम है ना इसी बुढ़े पे यहाँ पर आ गया। सामने से वो कहता है कि हाँ भाई किया हमने यहाँ पे था, लेकिन इसके पीछे मेन हमारा मकसद नहीं था, कोई और यहाँ पे था, किसी
लॉर्ड ने हमको ऑर्डर यहाँ पे दिया था ये सब यहाँ पे करवाने का। और एक सेकंड, ये छठी डिसाइपल का गांव यहाँ पे था ना, वो धोखेबाज है, उसने आपको धोखा दिया था। तो आई थिंक उसके गांव के बारे में, उसके बारे में परवाह करके आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। जो छठी डिसाइपल थे उसको भी गुस्सा आ जाता है, वो अपनी डिसाइपल के पास जाती है, उसका स्वॉर्ड यहाँ पे लेकर सीधे फेंग शाओ के बढ़ जाता मारने के लिए। ये कहते साले भाई कौन मास्टरमाइंड है, किसने मेरे गांव को डिस्ट्रॉय करवाने का ऑर्डर दिया था, इतना बोल के तलवार मारने वाली थी। लेकिन ये भी अटैक करके छठी को दूर करता है, तो नोबी आके गिरने से संभाल लेती है। सामने से कहता है सुनिए यार, हाँ तो सॉरी मैं अटैक करना चाहता नहीं था, और नहीं आपके सेठ के साथ है ना हम दुश्मनी यहाँ पे करना चाहते हैं, हमारा काम यहाँ पे मैसेज पहुंचाने का था और बताने का यहाँ था, तो हमने बता दिया। रही बात कौन मास्टरमाइंड यहाँ पे था, किसने गांव को डिस्ट्रॉय करवाने का ऑर्डर दिया, तो सॉरी हम बता नहीं सकते भाई, इतना बोल के जाने को तैयार था। लेकिन जाने से पहले रुक जाता है, कहता सुनिए 2 और ऑर्डर है जो कि हम यहाँ पे देना चाहते हैं। सबसे पहले सेम के यहाँ भी प्लीज 10 साल तक है ना आप पहले सालों से पंगा ना ले, उनके बीच में उंगली यहाँ पे ना करे तो बढ़िया है। 10 साल है ना आराम से यहाँ पे गुजर जाएंगे, वही ज्यादा ठीक यहाँ पे रहेगा। और सेकंड कि भाई हम आपके साथ दुश्मनी करना नहीं चाहते, और आई होप कि आगे जगह दुश्मनी यहाँ पे ना हो। और आई नो हमारा जो पावर है ना, आपके सेठ से यहाँ पे कमी है, लेकिन आपने दुश्मनी करने के बारे में सोचा और हमारे खिलाफ यहाँ पे गए। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, हम भी मरते दम तक फाइट करेंगे। गुड बाय, इतना बोल के वहां से निकल जाते। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो फेंग शाओ था ना अपने सारे बंदों को लेकर हमारे मेकअप को आखिर धमके देके वहां से निकल रहा था, और मनी मन जो बाकी चारों बंदे आए थे ना फेंग शाओ के साथ, वो लोग मनी मन सोचते कि जब से हम लोग यहाँ पर आए थे ना, ये बुढ़ा उसके साइड डिसाइपल लोग ना हमारी बेइज्जती मारे जा रहे थे, हम लोग सुने जा रहे हो बस सहे यहाँ पे जा रहे। मुझे तो मनी मन बहुत ही गुस्सा रहा था, लेकिन हम चाह के भी कुछ कर नहीं पाए थे। लेकिन एंड में हमारे लीडर ने फेंग शाओ ने जो धमकी यहाँ पे दी ना, वो धमकी सुनकर बहुत ही मजा यहाँ पर आया। अब आराम से जा सकते हैं। तभी पीछे से ना हमारा मेकअप कहता सुनो यार, मैंने तुमको जाने को बोला क्या, ये सभी चौक जाते क्या मतलब, तुम हमको जाने से रुकना चाहते हो क्या? वो कहता यस, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया था ना, मैंने स्टार्टिंग से प्लान बना लिया था कि तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस लौट के जा नहीं पाओगे। तो सामने से फेंग शाओ कहता किसके लिए, तुम्हारी वो जो धोखे वाली डिसाइपल है उसके लिए तुम्हें सारा काम यहाँ पे कर रहे हो क्या? अब सामने से उसको भी गुस्सा आता है, छठी वाली को कह रहे यार ये मुझे बार बार धोखेबाज बोले जा रहा है। सामने से अपना बुढ़ा कहता है यस वो धोखेबाज है, और धोखेबाज को सजा मिलती है, वो मेरी धोखेबाज, उसने मुझे धोखा दिया, उसको मैं सजा यहाँ पे दे दूंगा, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं है। रही बात तुम लोग का, अगर तुमने मास्टरमाइंड का नाम यहाँ पे बता दिया कि किसने उसके गांव को बर्बाद करने का ऑर्डर दिया है, तो मैं तुम्हारी लाश को ना सही सलामत यहाँ पे छोड़ दूंगा, नहीं तो भाई तुम्हारी लाश के भी हजार टुकड़े करूंगा। 14 डिसाइपल, तीसरे डिसाइपल समझ गए ना, ये लोग कहते यस यार हमको तो पहले से बहुत ही गुस्सा आ ही रहा था, हम भी अब यहाँ पे तैयारी है इनकी बैंड बजाने के लिए। सामने से फेंग शाओ कहता भाई मैंने भी आपसे कहा था कि आपका जो सेट है ना वो किसी से कम नहीं है, लेकिन हमारा जो ब्लैक नाइट है ना, हमारा ब्लैक नाइट भी किसी से कम नहीं है, आपने भी हमको मजबूर कर दिया शो करने के लिए, यहाँ भी शो करो अपना पावर, हम भी अपना पावर यहाँ पे शो करेंगे। सुनो मेरे चारों बंदे, वो कहते यस बोलिए मास्टर, ये कहते अपना पावर शो करो। तो सब लोग मिलकर ना अपना अवतार एक्टिवेट करते हैं, जिसमें से 2 बंदों का अवतार है ना 3 पत्तों वाला यहाँ पे था, और 2 बंदों का अवतार है ना 2 पत्तों वाला यहाँ पे था। जोंग जुओ भी देखे चौक जाते, माय गॉड यार ये लोग तो बड़े स्ट्रॉन्ग है जी। और हमारा मेकअप सोचता है कि वेल मुझे लगे था कि ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा यार। सबसे पहली बात है ना इसके अंदर हिम्मत यहाँ पे थी, ये यहाँ पर आ गया तो सोच समझ के होगा उसको अपने पावर पर, अपने पूरे ब्लैक नाइट पर, अपनी ये चारों बंदों पे भरोसा होगा। चारों बंदों ने अपना अवतार एक्टिवेट किया, और ये अवतार पत्तों वाला अवतार यानी ट्यूलेशन स्टेट के सारे बंदे यहाँ पर है। सामने से फेंग शाओ फिर से, तो सुनिए यार मैंने क्या बोला था कि भाई मुझे आपके साथ यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं करना, तो भाई मैं कभी भी कोई दुश्मनी करना नहीं चाहता, हमको जाने दीजिए, हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। जो छठी डिसाइपल है ना वो देखती है, मनी मन सोचती कि भाई ये बार बार यही कहे जा रहा है कि भाई आपके साथ दोस्ती करनी, आपके साथ दुश्मनी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, बातों से कह रहे हैं कि दुश्मनी नहीं करनी, लेकिन जो बर्ताव करे ना उस बर्ताव से हमेशा दुश्मनी ही तैयार होती है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो मनी मन सोचता है कि भाई 4 बंदे यहाँ पर है उसके, और चारों बंदे ट्यूलेशन स्टेज के, तो अपनी छुटकी लू तो भाई बिल्कुल संभाल नहीं पाएगी। और रही बात भाई 3रा डिसाइपल और 14 डिसाइपल, वो दोनों एक एक को संभालेंगे। रही बात 2 बच्चे, मतलब 2 बच जाएंगे, उन दोनों के साथ मुझे फाइट करना पड़ेगा। और रही बात उनका मेन लीडर, ये फेंग शाओ भी सही सलामत रहेगा। मेरे पास जो कार्ड है ना उस कार्ड की मदद से मैं चाहे तो एक बार में अटैक करके उसकी बैंड यहाँ पे बजा सकता हूँ, लेकिन अगर वो मर यहाँ पे गया, हाँ तो भाई मेन मास्टर बैंड के बारे में आइडिया यहाँ पे कैसे लगेगा यार। ऊपर से बाई चांस मान लो इसको मार दिया, उसके जो बाकी चारों बंदे ना, बाकी चारों बंदों को संभाल नहीं पाऊंगा, उनको मारने के लिए मुझे और कार्ड यहाँ पे बाय करना पड़ेगा सिस्टम से। हालांकि मेरे पास पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन मैं पॉइंट वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि भाई मुझे पॉइंट कलेक्ट करके आगे चल के ढेर सारे आइटम यहाँ पे बाय करना, पॉइंट मिलता बड़ी मुश्किल से। अब आते भाई फाइट की, यहाँ पे एक बंदा जोश से चिल्लाता यार साले भाई आज 14 डिसाइपल, तूने जैसे हमारे बंदों को मारा था तब से मुझे तेरे साथ ना फाइट करने का मूड यहाँ पे था।
इतना बोल के ना आगे बढ़ जाते फाइट वाइट करने को तैयार यहाँ पर हो जाते हैं। अपनी जो छुटकी थी ना युवान वो जोर से चिल्लाते भाई यहाँ पे फाइट मत करो, बाहर जाकर फाइट करो, यहाँ पे फाइट करने से पूरा साला भाई सबको टूट फूट जाएगा, तो पैसा क्या तुम्हारा बाप देगा। वो लोग इसके बात का ध्यान ही नहीं देते। वो कहता है बाकी बंदों से पीछे हट जाओ, तू आ जा भाई, मैं 1 वर्सेस 1 करना चाहूंगा, वरना बाद में तू हारेगा ना, रोएगा कह रही है। 2 बंदे यहाँ पर आते हो, सामने से हमारा चौथा भी कहता है मेरी छुटकी ने क्या बोला, निकलो मतलब निकलो, इतना बोल के धक्का देकर ना उसको सेट से यहाँ पे बाहर निकालता है कि चलो भाई बाहर यहाँ पे फाइट करते हैं। तो बाहर फाइट वाइट यहाँ पे होने लग जाता है। हमारा मेकटा मनी मन सोचते केवल जो मेरे दोनों डिसाइपल है ना हाल फिलहाल में लेवल अप हुआ है, उनको अवतार मिल चुका है, लेकिन उस अवतार में अभी एक भी पता यहाँ पर आया नहीं है। हाँ लेकिन वो लोग लंबे समय से ट्रेनिंग करे, वो लोग डिवाइन स्टेज पे लंबे समय से अटके पड़े थे, लेकिन फाइनली ट्यूलेशन स्टेज पे जा चुके। तो बाकी है जो बच्चे कुछ ट्यूलेशन स्टेज के बंदे ना उनके मुकाबले लोग बड़े ज्यादा पावरफुल है। और रही बात पे 14 डिसाइपल का, उसको ऐसे फाइट से ज्यादा यहाँ पे फायदा होगा। लेकिन जब बात आती है भाई तीसरे डिसाइपल का, हल्का सा बात यहाँ पे अलग है। और अलग बात ये कि मैंने उसको वेपन यहाँ पे दे दिया, तो उसके जीतने के चांसेस वैसे भी हाई हो चुके हैं। अब आते भाई जहाँ पे ये भी फाइट किया जा रहा था, जो सच रहा था भाई सुनो, अकेले बंदे से काम यहाँ पे नहीं चलेगा भाई, 2 बंदे यहाँ पे आ जाओ, 1 वर्सेस 2 में करना चाहूंगा, लेकिन दूसरा कोई नहीं आता, ये के साथ यहाँ पे फाइट किया जा रहा है। ये हमारा मेकटा देखता कि ऐसा बंदा मतलब बाई चांस मान लो 2 बंदे यहाँ पर, दोनों का लेवल पावर यहाँ पे लगभग बराबर है, लेकिन एक के पास हेवन गेट का वेपन है, दूसरे के पास यहाँ पे नहीं है। तो जिसके पास वेपन है ना उस पहले बंदे से लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएगा जी। चक्कर में ना मेरे तीसरे डिसाइपल के बारे में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आराम से ना भाई अपने अपोनेंट को यहाँ पे हरा सकता है। इनका जो फाइट है ना वो भी सेट के अंदर यहाँ पे चलता। हाँ तो छुटकी जोर से चलते भाई निकलो, अगर टूट गया तो पैसा क्या तुम्हारा बाप यहाँ पे देगा। तो तीसरा है ना उसको भी बाहर लेके चल जाता है, और जो वेपन यहाँ पे था उसी वेपन से कुटाई करने लग जाता है। तो जो नाइट यहाँ पे था जिसके साथ फाइट कर रहा है, वो नाइट भी चौंक जाता है कि मम्मी रे यार, इसके पास तो हेवन गेट का वेपन है, इसके सामने जीत पाना काफी मुश्किल है। तो उसने तो वैसे भी 1 वर्सेस 2 बोल ही दिया था। हाँ तो दूसरा बंदा पीछे से आता है, तीसरे डिसाइपल पे हमला करता है और ढम से उसको नीचे गिरा देते हैं। तो तीसरा डिसाइपल भी ऐसा खड़ा होता है और कहता आ गया भाई दूसरा बंदा, तो चलो भाई 1 वर्सेस 2 फाइनली हो जाए। तो ये दोनों जो थे ना जोंग और जुओ, वो भी देखते हैं और सोचते अरे बाप रे भाई, ये तीसरे वाले ना अभी हाल फिलहाल में ट्यूलेशन स्टेज पे गए थे, लेकिन इनको देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि हाल फिलहाल में यहाँ पे गए। ऐसे तो कई साल हो चुके इनको गए। जो फाइट वाइट यहाँ पे थी अभी भी यहाँ पे अच्छे से कंटिन्यू, ऑफ कोर्स भाई जो 1 वर्सेस 2 का फाइट किया जा रहा है, हमारा मेकट अभी नोटिस करता है यस 1 वर्सेस 2 का फाइट यहाँ पे चालू है। और मेरा डिसाइपल ज्यादा आगे लग रहा है क्योंकि उसके पास हेवन गेट का वेपन है। सच्ची में भाई हेवन गेट का वेपन मिलते हैं ना, तुम्हारा पावर इतना ज्यादा हाई होता है कि मैं क्या बताऊं। तभी तो इस वेपन के पीछे दुनिया का हर बंदा यहाँ पे पागल है। फैंग शो भी मैच ऐसा देख रहा था, मैच देखते देखते यहाँ पे ताली बजाता हूँ, कहता वेल भाई मजा आ गया। मुझे लग नहीं था भाई तुम्हारा जो डिसाइपल इतना कमाल का होगा। अभी उसका लेवल अप हुआ है, उसके अवतार में कोई लीव भी नहीं है, कोई पता भी नहीं है, लेकिन तो भी सामने से वो मेरे 2 बंदों के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा है। गुड गुड गुड। अब एक यहाँ पे चौथे के साथ फाइट कर रहा है, 2 यहाँ पे तीसरे के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन एक अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है, वो किसी के साथ यहाँ पे फाइट नहीं कर रहा। वो कहते क्या मैं भी जाके लड़ाई में घुस जाऊं क्या। तो जो अपनी 5 डिसाइपल थी ना वो मनी मन सोचती है कि वेल शिट यार, मुझे इनके बारे में मालूम है। जो फैंग शो के ना 4 बंदे यहाँ पर आते हैं, जिसमें जो पहला बंदा है ना वो चौथे के साथ फाइट कर रहा है, और जो दूसरा और जो चौथा यहाँ पर है वो अपने तीसरे के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा है। रही बात इनका तीसरा बचा हुआ है, इनका तीसरा कमाल का आर्चर यहाँ पर है, यानी जो कहीं से भी ना आराम से तीर कमान मारता है और लगता है कहीं कभी भी ना ये लड़ाई के अंदर में एंट्री यहाँ पे मार के किसी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। हाँ तो सामने से फैंग शो ना वो भी परमिशन यहाँ पे दे देता कि जाओ भाई तुम भी लड़ाई में यहाँ पे घुस जाओ, क्योंकि उसके पास हेवन गेट का जो वेपन ठहरा, तुम कितने अनलकी हो, इतने कमाल के आर्चर हो, लेकिन तुम्हारे पास बस अर्थ ग्रेड का वेपन यहाँ पे ठहरा। उतने में ना ये दोनों चिल्लाते कि ओ माय गॉड, ध्यान से फाइट देके लड़ते लड़ते ना अपने तीसरे डिसाइपल के अवतार के अंदर भी पत्तों का पावर यहाँ पर आ गया। वॉरियर पहली बार मैंने दुनिया में सुना कि लड़ते लड़ते किसी के अवतार में पावर ये वाला एक्टिवेट हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो लड़ते लड़ते हमारा जो था भाई तीसरा डिसाइपल, उसने अपना शर्ट भी फाड़ लिया था। वो कहता सुनो भाई फन अटैक है, तुम दोनों की धज्जी उड़ जाएगी, इतना बोल के ना वो अटैक सामने से कर देते हैं। और जो इनका तीसरा यहाँ पे था भाई, जो आर्चर यहाँ पे था, उसने भेजा नहीं, तो उसने कहा था भाई तैयार रहो, और अब तैयार होने की बारी आ चुकी है, अटैक करो। तो अपने तीर कमान से अटैक करने को तैयार हो जाता। उतने फैंग शो नोटिस करते कि वेल एक सेकंड, ये जो बुड्ढा था, बुड्ढा कहाँ गया। बुड्ढा हल्का सा दूर आकर है ना उसने कोई दूसरा अटैक तैयार कर लिया था उस पर करने के लिए तीसरे के ऊपर, क्योंकि ये कहते कि सुनो यार मुझे नहीं पसंद कि कोई भी लड़ाई के बीच में जाके किसी और को डिस्टर्ब करे, तेरा तीसरा मेरे तीसरे को डिस्टर्ब करने वाला है। तो सामने से फैंग शो अपना कोई टेक्निक यूज करता है और अपने तीसरे को दूर कर देता ताकि बुढ़े का अटैक ना लगे। हाँ तो तीसरा जैसे दूर जाता है वो भी कहता है थैंक यू मास्टर, आपने हमको यहाँ पे बचा लिया। तो हमारा मेकटर फिर से अपना कोई दूसरा डेडली स्टिक वाला अटैक शायद यूज करता है, जिससे बहुत ही बड़ा पंजा तैयार हो जाता है, जो देखे जुओ और जोंग भी जाते हैं। ओ माय गॉड, लास्ट टाइम मॉन्क को मारने के लिए भी उन्होंने इतना बड़ा कमाल का पंजा वंजा यूज किया था, बस हल्का सा पहले से अलग था, लेकिन साइज बड़ा, पावर भी बहुत ज्यादा लग रहा है। वो भी सामने सील जाते कि मम्मी रे ये क्या है,
और ख़त्म। और अटैक लगता है, उसकी मौत हो जाती है। जुओ साथ ही में नौवीं डिसाइपल और जोंग सामने से कहता है वाह यार क्या अटैक यहाँ पे था, इतना जोर से अटैक था ना, इतना फटाक से लगा कि लिटरली कब अटैक है और कब यहाँ पे गया कुछ आइडिया वाइडिया लगा ही नहीं है। सामने से फैन शो भी देख के हिला पड़ा कि अरे बाप रे सच्ची में मेरे को भी आइडिया यहाँ पे नहीं पड़ा। लेकिन एक बात का आइडिया लग चुका कि भाई ये बुढ़ा जो कि एक टाइम पहले मेरा ओपोनेंट था, हमने फाइट किया था, मैच यहाँ पे बराबर का था, लेकिन अब शायद इसकी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है मेरे से बहुत ज्यादा। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो चारों में से जो तीसरा यहाँ पे था, जो उनका आर्चर यहाँ पे था, उस आर्चर की जगह हमारा मेकटर अपना कार्ड यूज करके निकाल लेता है। और ये जो फैंग शो यहाँ पे था ना, वो देख के हिला पड़ा कि अच्छा भाई तो ये पावर इस बुड्ढे की, इस बुड्ढे की पूरी सेट की, लेकिन ऐसा कैसे यहाँ पर हो सकता है। उसने भाई मेरे तीसरे डिसाइपल को इतना आसानी से मार डाला जैसे कि कोई मच्छर वच्छर यहाँ पर हो। एक ही अटैक करके ये बुढ़ा हो चुका है, इसकी उम्र यहाँ पे खत्म होने की बारी आ चुकी है। जो ऐसा होता है ना पावर यहाँ पे कम हो जाता है, लेकिन इसको देख के ऐसा लगता है इसका पावर ना वापस एकदम पीक लेवल पर आ चुका है। जब ये अपने पीक स्टेज पे था ना, उस समय सामने से जो नौवीं डिसाइपल थी ना, वो कहते मास्टर तो सी ग्रेट हो भाई, क्या पावर है। सामने से ये भी कहता है अरे यार कुछ उतना खास यहाँ पे नहीं है। फैंग शो की ओर इशारा कर देगा अभी इसका क्या करे, इसको भी मार डालिए। ये दोनों थे ना भाई जोंग और जुओ, वो टेलीस्कोप की मदद से बाहर फाइट हो रहा था ना, वो देख रहे थे। और इतना कुछ ज्यादा देखने में मगन थे ना, मतलब मगन यहाँ पे थे कि टेलीस्कोप अपनी आंखों में उन्होंने घोप लिया था। और कहते कि भाई मतलब मनी मत सोचते कि फैंग शो का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसने मास्क से अपना चेहरा यहाँ पे कवर करके रखा है। लेकिन हम देख सकते हैं उसकी फट के चार हो रही है, लेकिन हम उसको ब्लेम भी नहीं करेंगे इस रीजन के लिए, क्योंकि यार हमने इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी कमाल कमाल की चीजें देखी है। हमारी तो फट के चार क्या, हमारी तो फट के यहाँ पे 64 हो गई थी। सामने से फैंग शो कहते कि इससे पहले मेरे दो बंदों को मारा था, उस समय मुझे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा, क्योंकि वो दो बंदे मेरे ब्लैक नाइट के छोटे मोटे बंदे थे। लेकिन ये जो चार है ना, ये चार सबसे इंपॉर्टेंट है। तुमने इन चार में से एक को मार डाला, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सामने से अपना बुड्ढा कहता सुन ले भाई, एक बात मैं तुझे बताना चाहूंगा कि शुरू से लेके अब तक ना तूने बस को अपने आप को ना ओवर एस्टिमेट किया। इतना भी तेरे अंदर बात नहीं है जितना बात तू लोगों को ऐसा दिखाता है। हमारा बुड्ढा सोचता है कि जो फाइट यहाँ पे हो रहा है, जो 1 वर्सेस 2 का हो रहा है ना, उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरा ये ना तीसरा डिसाइपल वही यहाँ पे जीतेगा, उसके पास वेपन है। रही बात की भाई 14 डिसाइपल जो 1 वर्सेस 1 कर रहा है, उसमें भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके जीतने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा हाई है, क्योंकि सबसे पहली बात है ना, हमारा ये जो 14 डिसाइपल है वो पेड़ पौधा उड़ उसकी टेक्निक है। जी चक्कर में पेड़ पौधा समझो उस एरिया का राजा है। और मैंने भी शेड के बारे में लिटरली हर जगह पेड़ पौधा यहाँ पे लगा के रखा है। हमारा 14 डिसाइपल शेड में रहता है, शेड में यहाँ वहाँ घूमता घूमता रहता है। उसको आसपास एरिया से बड़ा ये है भाई लगाओ यहाँ पर, और फेमिलियर यहाँ पर, तो आराम से छुप सकता है। छुप छुप के ना ये पहले परेशान करेगा और बाद में यहाँ पे मारेगा। जो फैंग शो ना जोर से चला था, सुनो भाई तुमने मेरे तीसरे डिसाइपल को मार डाला, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं आया। मुझे सच्ची में दुश्मनी क्रिएट तो करना नहीं था, लेकिन अब दुश्मनी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इतना बोल के अपना पावर ऐसा जोश से शो करता है। हमारा मेकट भी देखता भाई, मैं भी देखना चाहता हूँ 300 साल पहले जो कि भाई ब्लैक लिस्ट के नंबर 1 पे यहाँ पे था और मेरे बराबर अपोनेंट यहाँ पे था, यानी इस बुड्ढे के बराबर अपोनेंट था। आज इसमें क्या चेंजेस हुआ, किस बात का घमंड था कि बिना डरे यहाँ पर आ गया। वो अपना पावर लगाता है, अपना अवतार यहाँ पे एक्टिवेट करता है, जो कि 8 पत्तों वाला यहाँ पे था। ये दोनों देखते हैं इनकी आंखें फटे की फटी रह जाती है, कहते ओ माय गॉड यार ये तो 8 पत्तों वाला है। लेकिन उतनी ज्यादा हमारी नहीं फटी, क्योंकि हमने हमारे मास्टर का ना 9 पत्तों वाला यहाँ पे देख लिया था। तो हमारे मेकट का 9 पत्तों का भी अपेयर हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। हाँ तो ये हमने उनका 9 देख लिया था, इसका तो भी 8 है, यानी हमारे मास्टर ही ज्यादा होंगे और वही यहाँ पे जीतेंगे। हमारा मेकटा कहता अच्छा फैंग शो बस यही है तेरे पास, इतना ही। वो सामने से कहता है भाई आज से जब हम लोग फाइट किए थे ना बहुत पहले, उस समय में तुमको हरा नहीं पाया, हमारी पावर बराबर थी। इस समय भी तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है, शॉर्ट इस समय भी हमारी पावर है ना वो लगभग यहाँ पे बराबर ही है। तो इस बार भी मैच एटलीस्ट मैं ड्रॉ तो कर दूंगा, इतना बोल के ना डाउ इंसिबिलिटी नाम की टेक्निक था, जिससे बंदे लोग ने ढेर सारा अपना क्लोन तैयार करके हमला यहाँ पे बोल देते, तो उसी टेक्निक की मदद से हमला ये लोग कर देते हैं। हमारा मेकटा भी देखता हो शिट यार, तो इस हमले से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए वो जो था ना अभी नया पत्ता मिला था केज वाला, जिसमें भी बंदों को बंद कर सकते, वो कार्ड यहाँ पे यूज करता है। मनी मन सोचते कि भाई इसका जो सक्सेस रेट है ना वो बस यहाँ पे 30% है, तो सक्सेस होगा ये नहीं होगा पूरी कंफर्म गारंटी तो यहाँ पे नहीं ना है। लेकिन भाई ट्राई मारने में क्या जाता है, तो ट्राई मारता है जिससे सबसे पहले प्रोटेक्शन मिल जाती है। और इसका जो केज वाला टेक्निक है ना बाकी डिसाइपल देके चौक जाते हैं। सबसे पहले जाऊंगा जुआ देके हैरान कि भाई ये कौन सा टेक्निक है, हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। सामने से छठी बताती भाई तुमने कभी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, हमारे पूरे देश में भाई ऐसी कोई टेक्निक यहाँ पे नहीं है। जो 9वीं वाली यहाँ पे थी ना, और 9वीं वाली तो भाई वो सेम कि भाई निकलो यहाँ से, टूटेगा तो कितना तुम्हारा बाप यहाँ पे पैसा देगा। पीछे से छठी उसका मुंह शांत करवाती है कि भाई शांत हो जाओ, 5वीं शांत करवाती कि नहीं भाई शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत, हमारा मास्टर यहाँ पे फाइट किया जा रहा है। सामने से वो जैसे बचता है ना अपना मेन कैरेक्टर, सामने से वो कहता है कि सुनो क्या लगा भाई बच यहाँ पे जाओगे, बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो भाई,
ये लो इतना बोल के ना फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारा मेन कटा हुई केज वाला यूज करता है, जिससे सच्ची में ना एक केज यानी एक पिंजड़ा यहाँ पे तैयार होता है। उसी पिंजरे के अंदर है ना बंद हो जाता है फेंग शाओ। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, आपने अपने अपोनेंट को ना इस पिंजरे में बंद कर दिया, 200 पॉइंट मिलेगा। ये सोचता भी नाम था केज बंद कर देगा, ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ था। मुझे सच्ची में लगता है कि केज अपीयर होगा और केज में पकड़ यहाँ पे लिया जाएगा। लेकिन मानना पड़ेगा भाई ये कार्ड तो सच्ची में बड़ा कमाल का निकला। हमारा मेकटा मनी मन ये भी सोचता है कि अगर मैंने इसको जान से यहाँ पे मार दिया तो इसको मारने के बाद ना मुझे कितना पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये ट्यूबलेशन शेष का बंदा इसका जो आप बता रहे ना वो भी 8 पत्तों वाला यहाँ पे बन चुका है। और इसको पकड़ने पे मुझे 200 मिला तो मारने पे 2000 तो देना ही चाहिए। सामने से पूछता कि मुझे यार बता दे कि भाई उस गाँव को बर्बाद करने के पीछे किसका हाथ यहाँ पे था, कौन मास्टरमाइंड यहाँ पे था। और नहीं बताता, वो कहता तुझे क्या लगा था कि तू मुझे सच्ची में इस पिंजरे में हमेशा के लिए बंद कर देगा, तुझे ऐसा लगता है, तुझे गलत यहाँ पे लगता है। इतना बोल के अपना पूरा पावर लगा के तोड़ने को तैयार था। हमारा मेन कटा सोचता कि जो भी ट्यूबलेशन शेष के बंदे ना उन सबको अपने पावर पे कुछ ज्यादा ही घमंड होता है, इसको भी यहाँ पर है लेकिन ये नहीं तोड़ पाएगा। वो लिटरली जितना भी पावर हो सके पूरा पावर लगा देता है पिंजरा तोड़ से बाहर आने के लिए, लेकिन नहीं आ पाता। ये सभी देखते हो माय गॉड यार, जब कोई ऐसा जानवर मान लो कोई बिल्ली या कुत्ता जिसको एकदम एक जगह पे रहना ही नहीं है लेकिन उसको पिंजरे में बंद कर देते, एकदम चिल्लाता है, पिंजरे पे नाखून मारता है, ये करता है वो करता है, सेम वैसा लग रहा है। लेकिन तो भी एंड में ना वो कुत्ता बिल्ली ना पिंजरा तोड़ के बाहर निकल जाते, लेकिन ये बिल्कुल भी तोड़ नहीं पा रहा, सब लोग हिले पड़े थे। हमारा मैं कटा कहता सुन लो यार तुम अनलकी यहाँ पर हो, ये जो पकड़ने का चांसेस है ना बस 30% चांसेस था, लेकिन तो भी तुम यहाँ पे पकड़े गए। यानी सोचो भाई तुम्हारा लक कितना बेकार था। उसके बाद ना बंद करने के अलावा बाइंडिंग टेक्निक भी थी उसके अंदर, बाइंड यानी भाई ऐसा रस्सी वस्सी से बांध सकते हैं। हाँ तो वही करता है, उसको रस्सी वस्सी से यहाँ पे कंप्लीटली बांध यहाँ पे देता है। और रस्सी कोई नॉर्मल नहीं थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग रस्सी थी कि जिसको तोड़ पाना भी लगभग यहाँ पे नामुमकिन ही था। हाँ तो रस्सी वस्सी से बनता है, उसके जो भी ऐसा मार्क्स वास है सब अपने यहाँ पे ऐसा टूट जाता है, रियल चेहरा दिख जाता है। जो देख के लोग कहते हैं शिट भाई इसका जो रियल चेहरा ना वो ज्यादा बेकार, इससे अच्छा तो मार्क्स लग रहा था। छुड़की भी कहती छी यार मैं तो कह रही थी बड़ा बदबूदार यहाँ पे दिखता है। हमारा मैं कटा सोचता कि वही पहले इसने जो बुरे काम किए थे, लड़ाई झगड़ा किया था ना जी चक्कर में, बहुत ही इसने लड़ाई झगड़ा किया और चेहरे पे बहुत सारे कट्स के निशान बन चुके थे, जिस चक्कर में ये बड़ा बुरा दिखने लगा था। और जिस चक्कर में इसने मार्क्स वार्क्स यहाँ पे पहनना चालू किया। वही बंदा जो 300 साल पहले सबसे कमीना यहाँ पे था, लेकिन आगे चलकर कहीं ना कहीं ये सुधर चुका था, सच्चाई की राह पे यहाँ पे आ चुका था। इसको ऐसा देखना मुझे लगा नहीं था कि कभी ऐसा देख पाऊंगा सामने से। तो सुन लो यार एक बार और मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम स्टार्टिंग से ही तुमने खुद को ना ओवर एस्टिमेट यहाँ पे किया था। और रही बात उस केज का, इस रस्सी का जिससे वो बंद है, वो खाली उसको एक जगह पे पकड़ के नहीं रखा, उसका जो कल्टीवेशन पावर है ना उसको भी एकदम सील करके रख दिया है। वो अपना कल्टीवेशन पावर भी अच्छे से यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहा। वो तो आया था, सोचा होगा भाई फाइट करने की बारी आएगी, मैं भी किसी से कम यहाँ पे नहीं हूँ, बुढ़ा कमजोर हो चुका रहेगा, लेकिन ऐसा हो जाएगा वो इसने बिल्कुल भी सोच नहीं था। और हमको भी चेहरा यहाँ पे दिखाया जाता है जो सच्ची में काफी बुरा यहाँ पे लग रहा है। वो जोर से चिल्लाता है कि बुढ़े तुझे चाहिए क्या, तू क्या करना चाहता है। तो सामने से बुढ़ा कहता है एक छोटा सा सवाल है कि भाई किसने, कौन मास्टरमाइंड ने, किसने उस गांव को बर्बाद किया था। ये भी सोचता ये मुझे मार रहा है, इतना बड़ा बवाल करे बस वही जानने के लिए, किसके लिए, उसकी छठी डिसाइपल के लिए जिसने उसको यहाँ पे धोखा दे दिया था। कहता सुन लो यार मेरे पास एक टाइम है 10 से 15 साल, 10 से 15 साल बाद ना तू ऑटोमेटिक यहाँ पे मरेगा, फिर दुनिया में तुझे कोई याद भी नहीं रखेगा। नोवी कहती भाई मैं याद रखूंगी, मैं मरते दम तक ना याद यहाँ पे रखूंगी। इसका दिमाग का दे कि भाई मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। फिर से धमकी देता देख सुन ले बुढ़े, मुझे मार के तुझे कोई मतलब होगा नहीं, कोई फायदा वायदा मिलेगा नहीं, एंड में तेरे नुकसान यहाँ पर होगा। यार मेरे लिए ना मेरे ब्लैक नाइट के हर एक बंदे मरने को तैयार है, तूने मुझे मार डाला, एक भी मर्द शांत नहीं बैठेगा, सब बवाल बोल देंगे, सब तेरे पे अटैक कर देंगे। बुढ़ा भी कहता है हाँ बोल ले, जितना बोलना बोल ले। एंड देन तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकटा ने वो जो फेंग शाओ थी ना उसके अच्छे से बैंड यहाँ पे बजा दी थी। और बैंड बजाने को तो ना मनी यहाँ पे सोचते कि भाई 300 सालों से ना ये अपनी पूरी यानी आइडेंटिटी यानी लिंक छोड़कर फेंग शाओ यहाँ पे बना हुआ था। उसके बाद इसने कोई ऐसा बुरा काम यहाँ पे नहीं किया। और रही बात ये बिंदास आराम से मेरे पास काई को आ गया था। मेरे पास आने का मेन रीजन यही था, इसको भी ऐसा लगा कि हाँ भाई ये बूढ़ा अभी तो बूढ़ा हो चुका है, 10 या 12 साल और बचा, उसके बाद पक्का यहाँ पे जान से मर जाएगा, यानी कमजोर बन चुका रहेगा, जाके पंगा ले सकता हूँ। यानी इसने मुझे अंडर एस्टिमेट यहाँ पे किया। तो देखो भाई इसकी ही हालत यहाँ पे खराब हो गई। अब शीन शिवोता बहासर यहाँ पे अपना तीसरा डिसेबल 1 वर्सेस 2 का फाइट ना अभी भी यहाँ पे किया जा रहा है। और फाइट करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें यहाँ पे बर्बाद हो चुकी थी। हमारा जो क्या बोलते हैं भाई मैं कट्टर जोर से चिल्लाता भाई स्लो, तू बहुत ही स्लो यहाँ पर है, जल्दी से यहाँ पे लड़ाई खत्म कर दे। फेंग शाओ था ना, फेंग शाओ से कहता है कि बेटे 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 सुनो, तूने खुद को ना ओवर एस्टिमेट कर लिया था और हमको अंडर एस्टिमेट कर दिया था, हमको प्लस मेरे सारे डिसेबल को ध्यान से यहाँ पे देख। तो जैसे ध्यान से देखता है तो
या वो जो तीसरा डिसेबल था ना वो बाकी दोनों बंदे के ऊपर भारी यहाँ पे पड़ा था। देख के चौंक जाता भी ऐसे कैसे हो सकता है। एक तो वो जो लड़का है वो हाल फिलहाल में ट्यूलेशन स्टेज पे गया है, उसका जो पत्तों का पावर है ना अवतार का वो भी कम है। मेरे जो बंदे लोग हैं वो बहुत पहले गए थे, उनके पत्तों का पावर भी ज्यादा हार्ड, ऊपर से 1 वर्सेस 2 भी हो रहा है। तो भी भाई मेरे डिसेबल कैसे यहाँ पे हार सकते हैं। हमारा मेकटा कहता है सुन ले भाई तीसरा डिसेबल तू कब तक यहाँ पे वेट करेगा, अपने जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है ना वो अटैक यहाँ पे कर। और हमारा मेकटा मनी मन सोचता है कि बंदे लोग का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है ना उनको उनका ग्रैंड टेक्निक भी कहा जाता है। बंदे लोग ना अपना स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक यानी ग्रैंड टेक्निक यूज करने से पहले 4 बार यहाँ पे सोचते कि भाई स्ट्रॉन्गेस्ट रहता ना उसको यूज करने में तुम्हारी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे चल जाती है, इसलिए ज्यादा कर बंदे ना एंड में अपनी सारी एनर्जी लगा के यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन अभी के लिए तुम डीएनओ को यानी तीसरे डिसेबल को देख सकते हो, उसमें जो जोश जो पावर यहाँ पर है ना वो ऐसा लगता है एकदम भरा पड़ा, कितना भी कुछ कर लो वो कम यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑफकोर्स भाई अपना ग्रैंड टेक्निक है ना वो यूज कर सकता है, तो उसका ग्रैंड टेक्निक है ना यूज करता है जिसका नाम है ना डिवाइन इन्विटेशन। यहाँ पे था इन्विटेशन, हाँ डिवाइन इन्विटेशन, और जैसे यूज करता ना अटैक कर देता है। दोनों बंदे डर के मारे दूर भागने की कोशिश यहाँ पे करते लेकिन भाग नहीं पाते, उनको लगता है और दोनों वहीं पे हार जाते हैं, मरते यहाँ पे नहीं हार जाते और लड़ने के लायक यहाँ पे नहीं बचते। तो वो सब बाकी बंदे भी देखते हैं। हाँ तो तीसरे वाले ने कोई चीटिंग नहीं किया, उसने बराबर 1 वर्सेस 2 का फाइट किया और दोनों को ना अच्छे से यहाँ पे हरा दिया। उसके बाद ना जो तीसरा डिसेबल हमारे मेकटा के पास आता है और आते ही कहता है कि वेल यार बहुत ही बढ़िया तुमने अच्छा काम किया, नहीं आते ही कहता भाई शुक्रिया मैंने यहाँ पे आपने जो बोला ना वो मैंने कर दिया। मेकटा कहता हाँ बहुत ही बढ़िया तूने अच्छा काम किया। वो दोनों जो बंदे थे जो कि हार गए थे वो कहते सॉरी हम दोनों यूजलेस है कि दोनों मिलके एक को यहाँ पे हरा नहीं पाए। तो नोवी कहती भाई नहीं यार खुद को यूजलेस यहाँ पे मत बोलो, आगे चल के तुम सबको बता सकते हो भाई तुमको हराने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा मास्टर यहाँ पर है, तो इस बात का तुमको गर्व मनाना चाहिए। तीसरा भी सोचता कि एक भाई हराया मैंने था भाई मास्टर ने थोड़ी ना हराया। सामने से नोवी कहती भाई क्या हुआ आप सैड हो क्या कि भाई आपका नाम ना लेके मैंने मास्टर का नाम यहाँ पे लिया। सुनिए जो मैच जीता ना मास्टर कैसे जीता, अगर मास्टर ने आपको भाला यहाँ पे ना दिया था तो आपको सच्ची में लगता है कि आप जीत पाते। ये भी कहता यार मेरे छोटे के डिसेबल तुमने ठीक बोला, अगर मास्टर ने भाला यहाँ पे ना दिया था हाँ तो मैं सच्ची में मैच यहाँ पे जीत नहीं पाता। और आते भाई उन्हीं बंदों की ओर उन्हीं दोनों की ओर, वो दोनों भी मनी मन सोचते यार भाई हम नल्ले यहाँ पे थे जीत चक्के में जीत यहाँ पे नहीं पाए। लेकिन हमारे लीडर फेंग शाओ उनका जो अवतार यहाँ पर नाम वार्ड पत्तों वाला यहाँ पर है वो कह को कुछ यहाँ पे नहीं करे, उनको भी उनका जो लीडर है ना बुढ़ा उसके साथ यहाँ पे फाइट करना चाहिए। एक सेकंड यार हम लोग बाहर यहाँ पर ना अंदर साइड शायद यहाँ पे फाइट वाइट चालू रहेगा और वो दोनों काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, तो आराम से 2 या 3 दिन तक फाइट यहाँ पे चलेगा और 2 या 3 दिन बाद हमको दिखेगा कि हमारे लीडर यहाँ पे जीत गए। यानी उनको आइडिया ही नहीं कि उनके लीडर की बैंड बच चुकी है। हमारा मेकट अभी सोचता जाहिर सी बात है भाई हमने जो काम किया वो अंदर यहाँ पे था, उनका जो फाइट यहाँ पे था वो बाहर यहाँ पे था, तो जाहिर सी बात है कि अंदर यहाँ पे क्या क्या हुआ कैसे मैंने उसके मास्टर को पकड़ा इनको आइडिया लगेगा नहीं। ये कहता अपने डिसेबल लोग से जाओ और उन दोनों को कल्टीवेशन बेस यहाँ पे सील कर दो। हाँ तो जो जुओ यहाँ पे था ना जोंग था ना, जोंग कहते यस मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये काम करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट यहाँ पर हूँ। बंदों कल्टीवेशन सील मालूम है कैसे होता है, बंदों की बॉडी में प्राइमर एनर्जी नाम की एनर्जी शो होती है, वही एनर्जी कल्टीवेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारी बॉडी में ये एनर्जी नहीं है तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। ये जो एनर्जी है तुम्हारी बॉडी में पहले मेडियन से लेकर 8वें मेडियन में ट्रेवल यहाँ पे करता है, तो हमको जो मेडियन होते ना वो जाम करना पड़ता है और मैंने ऐसा बहुत ही किया और ये करना कोई बच्चों का खेला नहीं है, मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस है, मुझे मौका दीजिए। तो ये भी कहता है यस तुझे मौका दे दिया, तू भी आराम से निकल जाता है और ढाम से यहाँ पे गिरता है। ये भी उठता है कि किसी ने देखा नहीं ना, किसी ने भी नहीं देखा, उन दोनों के पास जाता है वो दोनों चिल्लाते भाई एक सेकंड तू तो क्लैरिटी सेट का यहाँ पे मेंबर था ना, तूने अपने क्लैरिटी सेट को धोखा दे दिया, शर्म नहीं आती क्या। ये कहता है शट अप यार और जल्दी से झुको मुझे मेरिडियन सील करने दो। और पिछवाड़े से कौन भाई मेरिडियन सील करता है, लिटरली यहाँ पिछवाड़े से मेरिडियन सील करके उनका कल्टीवेशन बेस यहाँ पे सील करता है और कहता है कुत्ता बन के अब दफा हो जाओ और जेल में यहाँ पे पहुंच जाओ। हाँ तो उनका सील करने के बाद ये लौटता है वापस और कहता है या मास्टर मैंने उनका कल्टीवेशन बेस अच्छे से सील कर दिया, मेरे अलावा ना कोई चाह के भी उसको वापस से अनसील नहीं कर सकता। तो पीछे से जुगो नोटिस करता है कि जो लड़का ना डिवाइन स्टेज का ये जोंग और जो बंदा जिसको इसने कल्टीवेशन बेस सील किया वो दोनों ट्यूलेशन स्टेज के यहाँ पर है, तो उनको सील करने के चक्कर में ना इस बेचारे के बॉडी में कोई एनर्जी बचा ही नहीं है, बेचारा पूरा थक गया, इसको आराम करना पड़ेगा तभी जाके लड़ने के लायक वापस से बचेगा। मैं कहता कहता जाओ उन दोनों को जेल में बंद कर दो, तो ये भी जाता है जेल में बंद करने के लिए। उसके बाद ये जो छठी डिसेबल यहाँ पे थी ना वही छठी डिसेबल से कहा जाता है यहाँ पर आओ, वो भी आती है, बेचारी की बॉडी में जान यहाँ पर नहीं था, वो सही से बैठ भी नहीं पा रही थी, ऐसा गिर जाती है और ऐसा डर रही थी, उसका पूरा बॉडी उसका पूरा जिस्म यहाँ तक कि पिछवाड़ा भी पूरा कांप जाता है। उसके बाद जो था ना भाई ये क्या बोलते हैं फेंग शाओ, उससे कहता सुन ले यार मैंने तुझे कई मौका यहाँ पे दिया कि तुझे छोड़ दूंगा, बस मास्टरमाइंड का नाम बता दे, लेकिन तू बताने को तैयारी नहीं है, एक मौका और बता दे। वो कहता भाई क्यों फालतू बकवास करके अपना भी और मेरा भी टाइम वेस्ट यहाँ पे कर रहा है, अगर तुझे मुझे मारना है हाँ तो जहाँ से मार डाल। मनी मनी यहाँ पे सोचते कि शायद यार कुछ भी हो जाए, ये मुझे शायद उस मेन मास्टरमाइंड का नाम यहाँ पे बताने वाला नहीं है, वो जो मेन मास्टरमाइंड है ना वो शायद ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बड़ा आदमी यहाँ पर होगा। तुम ही सोचो यहाँ पर यार कि ये बंदा जो कि
8 पत्तों वाला ट्यूलेशन स्टेज का बंदा है, ये उसके बारे में बता यहाँ पे नहीं रहा, उसने गार्ड यहाँ पे रखा है, जान भी देने को तैयार है। हाँ तो बंदा कम नहीं होगा ना। ये भी कहता भाई तेजस से स्ट्रॉन्ग बंदा, इतने बड़े बंदे का मतलब किसी का नाम यहाँ पे छुपा रहा है, उसका नाम बता नहीं रहा, यानी वो बंदा स्ट्रॉन्ग होगा ना यार, बता दे। ये कहता भाई क्यों फालतू में टाइम वेस्ट यहाँ पे कर रहा है। मैंने बोला ना मैं नहीं बताऊंगा, तभी सिस्टम में लिखा रहा था केवल कांग्रेचुलेशन, आपका जो तीसरा डिसेबल था ना उसने अपने अपोनेंट को जहाज से मार डाला, बदले में आपको 1000 पॉइंट मिलेगा। तो ये कहता सुन यार, तेरा जो अपोनेंट मतलब तेरा जो बंदा जो कि भाई मेरे तीसरे डिसेबल के साथ फाइट कर रहा है, चौथे के साथ जो फाइट कर रहा है वो जिंदा बचेगा क्या, शायद उसकी मौत हो चुकी रहेगी। ये कहता नो वी आई नो, तुम्हारा चौथा डिसेबल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो मेरा बंदा वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, वो देखना बहुत ही जल्दी ना तेरे डिसेबल की जान निकालेगा। तूने मेरे तीसरे की जान निकाली, मेरा वाला तेरे चौथे की जान यहाँ पे निकालेगा, हिसाब बराबर। तो सामने से छुड़ की जोर से चले, चल बकवास यहाँ पे मत कर। वो कहता मैं बकवास यहाँ पे करूँ, मैं कोई बकवास यहाँ पे नहीं करूँ, आई नो तुम्हारा सेड यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी किसी से कम यहाँ पे नहीं है। अभी के लिए मैं भले वीक पड़ चुका हूँ, मैं यहाँ पे हार चुका हूँ, लेकिन भाई एक टाइम यहाँ पे था जब मैं लिस्ट के नंबर 1 पे था। तुम्हारा ये जो बुढ़ा मास्टर है ना, ये भी मेरे सामने यहाँ पे टिक नहीं पाता, तू तो सामने मेरे सामने एक मेंढक जैसी है। तो अपनी तभी थी ना छुड़की, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो ये भी चौंक जाता है, क्या हुआ, तो क्या ऐसा आंखें फाड़ के देख रही है। जो बाकी डिसेबल थे ना वो सबके भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये भी चौंक गया, भाई तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ तो जैसे पीछे मुड़ के देखता है, अपने 14 डिसेबल यहाँ पर आया था और अपने साथ ना वही जो अपोनेंट यहाँ पे था उसका कटा हुआ सर यहाँ पे लिया था। सिस्टम ने बोला था ना कि हाँ भी मर गया, हाँ तो मारने को तो उसका सर लेकर आया था यहाँ। जो देख के एकदम गुस्सा आता, इतना गुस्सा आता ना कि सीधा आगे बढ़ने को तैयार था चौथे पे हमला करने के लिए। हमारा तीसरा अपने भाले से रोक देता है, कहता बेटे अगर तुझे इतना मरने का शौक है ना, हमको भी मारने का शौक है, एक भाला आर पर सीधे तेरी जान निकलेगा, आराम से वहीं पे बैठे रहे। हाँ तो सामने से अपना चौथा भी कहता सुनो यार, मुझे इसको जान से मारने का मूड यहाँ पे नहीं था, लेकिन मुझे मारना पड़ा क्योंकि ये ऐसे जगह पे छुप गया था ना, और उससे जगह से ना ये मेरे पे अटैक करके मेरी जान निकाल लेता, तो अपनी जान बचाने के लिए मुझे इसकी जान निकालनी पड़ गया। डायरेक्ट अच्छे से फाइट करता ना, हाँ तो इसकी जान नहीं निकालता, इतना बोल के उसकी मुंडी को फुटबॉल समझ के लात मार के बाहर भेज देता है।